नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके के फुल फॉर्म्स यानी कि शब्द संक्षेप वाले टॉपिक से रिलेटेड 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और आपके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट है एसडीआर का पूरा रूप है। एसएससी 2014 में आया है। एसडीआर का पूरा रूप है। तो एसडीआर का पूरा रूप है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट है CFL का पूर्ण रूप है। CFL यानी कि जो CFL बल्ब होता है हमारे घरों में लगा होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या आपको पता है? उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, क्योंकि उसमें फ्लोरेसेंट नामक जो तरल पदार्थ होता है वो भरा होता है, इसलिए CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहा जाता है। नेक्स्ट है ATM किसका संक्षिप्त रूप है? SSC 2014 में यह क्वेश्चन आया है। तो ATM की फुल फॉर्म लगभग सभी को पता होती है। ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है संक्षिप्त शब्द MICR का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम में आया है 2008 में। MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR एक ऐसी तकनीक होती है जिससे कि जो ऑफलाइन ये कॉपियाँ होती हैं, जो एग्जाम्स में ऑफलाइन कॉपियाँ दी जाती हैं, उनमें जो आंसर्स लिखे होते हैं उनको चेक करने के लिए MICR की तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है NCERT का विस्तृत रूप क्या है? RRB टिकट कलेक्टर 2005 के एग्जाम में ये आया है। NCERT का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है PSLV का शब्द संक्षेप से तात्पर्य है। PSLV RRB TA के एग्जाम में 2004 में ये आया है। PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है। इसका आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो द्वारा डिजाइन किया गया था। यह तीसरी पीढ़ी का रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट है सिम का पूरा रूप है। क्या आपको अभी तक पता था कि सिम की भी फुल फॉर्म होती है? अगर पता था तो आंसर दीजिए। यह BSSC 2011 और UPPSC 2015 के एग्जाम में आया है। सिम की फुल फॉर्म, तो सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसे हिंदी में ग्राहक पहचान मॉड्यूल भी कहा जाता है। CAS निम्नलिखित का संक्षिप्त रूप है। RRB असम CG 2004 के एग्जाम्स में आया है। CAS का संक्षिप्त रूप, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट है कंप्यूटर को IC, कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? RRB TC के एग्जाम में आया है। कंप्यूटर में IC का अर्थ, तो IC का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे माइक्रो सर्किट भी कहा जाता है और सिलिकॉन चिप या केबल चिप के नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC को। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML से तात्पर्य है। RRB 2006 और UP कांस्टेबल 2014 में आया है, इसलिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML से तात्पर्य, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें प्रत्येक शब्द का अलग अलग मतलब होता है। NAEP संकेत अक्षर का अर्थ क्या है? RRB TC 2008 का क्वेश्चन। NAEP का अर्थ, तो NAEP का अर्थ होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है CTBT का पूरा रूप है। SSC CPU SI 2009 का क्वेश्चन। CTBT का पूरा रूप यानी कि CTBT की फुल फॉर्म, तो CTBT की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यह एक प्रकार की संधि है दोस्तों, जिसका कार्य होता है परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करना, और यह संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है
ईट्स का अर्थ है आरआरबी टिकट कलेक्टर 2008 का क्वेश्चन। ईट्स का अर्थ लगभग सभी को पता होगा। ईट्स का अर्थ तो ईट्स का अर्थ होता है, ईट्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम HIV है उसके द्वारा एड्स फैलती है। PPP का क्या अर्थ है? PPP इंडियन बैंक PO 2009 SSC 2017 का क्वेश्चन है। PPP का क्या अर्थ है? PPP का अर्थ होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे 3P या P3 आदि नामों से जाना जाता है। इसमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था होती है जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है मोडेम से तात्पर्य है। दिल्ली मेट्रो रेल 2009 का क्वेश्चन। मोडेम से तात्पर्य, तो मोडेम से तात्पर्य होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है गेट GATT का अर्थ है। UPSC 2008 का क्वेश्चन। गेट का तात्पर्य है। इसका आंसर दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट है टेलीविजन तकनीक क्षेत्र में LCD का तात्पर्य है। IB 2014 के एग्जाम में आया है। टेलीविजन तकनीक क्षेत्र में LCD का तात्पर्य है। तो LCD का तात्पर्य होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है VVPAT, VVPAT यानी कि VVPAT का पूर्ण रूप है। CDPO 2018 के एग्जाम में आया है। तो VVPAT का पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT, V से वोटर, V से वेरीफिएबल, P से पेपर, A से ऑडिट और T से ट्रेल। VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है DTP का पूरा रूप है। SSC 2010 का क्वेश्चन। DTP का पूरा रूप। तो DTP का पूरा रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप क्या है? IBPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन। OCR, तो OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह पेज को स्कैन कर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। रोम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। IBPS क्लर्क 2011 में आया है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। GST का पूर्ण रूप क्या है? लगभग सभी को पता होगा। GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है ALU का पूरा रूप। ये भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। SSC 2014-15 में आया है। ALU की फुल फॉर्म इसका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल, जिसे हिंदी में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लिखा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है अंकगणित तर्क इकाई। अंकगणित से जुड़े सभी मुख्य कार्य अंकगणित तर्क इकाई द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है पद FEMA फेमा में अक्षर M का पूरा रूप क्या है? IBPS क्लर्क 2011 में आया है ये क्वेश्चन। M का अर्थ है मैनेजमेंट और फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यह भारत की संसद का एक अधिनियम है। नेक्स्ट है रैम का पूर्ण रूप क्या है? ये रैम और रोम लगभग रिलेटेड ही है। रोम का अर्थ तो होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर और मोबाइल में लगी होती है। रैम का कार्य होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन यह तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर ऑन रखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? IBPS क्लर्क 2011। इसका है
के बी मतलब किलोबाइट, एम बी मतलब मेगाबाइट और जी बी मतलब गीगाबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द LAF में अक्षर L का अर्थ है। IBPS क्लर्क 2011। L का अर्थ बताना दोस्तों। L का अर्थ है लिक्विडिटी। नेक्स्ट है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द ALM का विस्तार बताइए। IBPS क्लर्क 2011। ALM का विस्तार, ALM की फुल फॉर्म। ALM की फुल फॉर्म है एसेट लिएबिलिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, अक्सर हम अखबारों में पद ECB पढ़ते हैं। ECB का पूर्ण रूप क्या है? IBPS क्लर्क 2011 में ये भी आया है। ECB की फुल फॉर्म, ECB की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग। नेक्स्ट है, कतर और कुछ अन्य देश भारत को LNG की आपूर्ति करते हैं। यह प्रयुक्त कौन सा शब्द बनता है? शब्द LNG में N अक्षर से कौन सा शब्द बनता है? IBPS क्लर्क 2011 में ये भी आया है। LNG का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस, और जिसमें N से बनता है नेचुरल। LNG की फुल फॉर्म है दोस्तों लिक्विफाइड नेचुरल गैस।